welcome you all in your subject science. Okay, today we are going to start a new chapter, light, shadows and reflections. Okay, ये वर्ड्स आपने ऑलरेडी सुने हुए हैं बराबर, बट इनके बारे में अब मोर डिटेल्स कुछ नया कुछ सीखते हैं, कुछ नया इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. ओके, चलो. We see so many objects around us. On the way to school, we see things like buses, cars, cycles, trees, animals, and sometimes flowers. How do you think we see objects? Okay? देखो, हम सब चीज़ें हमारे आसपास देखते हैं, बट हम कैसे देखते हैं? ओके? तो जैसे कि अगर ये क्वेश्चन किसी को, छोटे स्टूडेंट को कोई पूछे, फर्स्ट स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट्स को, तो बोलेंगे from our eyes. Okay, eyes helps to see the objects, but हमें उनसे थोड़ा अप लेवल में बात करनी है कि जो थिंग्स है वो हमें दिखती है, तो कभी कभी कुछ दिखता है, कभी नहीं दिखता है. वाई? क्योंकि हम तो आंखों से ही देखते हैं ना. तो जब डार्क लाइट होती है, मतलब डार्कनेस होता है, तो कुछ चीज़ें क्यों नहीं दिखता है? ओके, थिंक ऑफ सम same places at night time. If it were completely dark, what will you see? बराबर, जो आपको जहाँ पे जो चीज़ डे में दिखती है, सेम थिंग्स आप रात को डार्क नाइट में देखो तो क्या वैसे ही दिखेगी? नो. सपोज यू गो इनसाइड अ completely dark room. Are you able to see any objects in the room? ओके, आप कोई भी अचानक से कोई डार्क रूम में जाओ तो आपको सीधा सब चीज़ें दिखेगी? नो. बट व्हेन यू लाइट अ कैंडल और ए टॉर्च, यू कैन सी द ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट इन द रूम. जैसे ही आप लाइट ऑन करते हो या तो कोई कैंडल ब्लो करते हो, तो आपको जो उस रूम में जो भी चीज़ें हैं वो आपको दिखती है. विदाउट लाइट थिंग्स कैन नॉट बी सीन. ओके, तो लाइट के बिना हम कुछ नहीं देख सकते हैं. लाइट हेल्प्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स. तो लाइट्स हमें हेल्प करती है कि ऑब्जेक्ट्स देखने के लिए. द टॉर्च बल्ब इज ऑब्जेक्ट दैट गिव्स out light of its own. The sun is another familiar object that gives its own light. During the day, its light allows us to see objects. देखो, दिन में हमें लाइट ऑन करने की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज सनलाइट होता है. तो सनलाइट है तो उसकी खुद की लाइट है, बराबर, और वो हमें लाइट देते हैं जिससे हमें सब ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं. वही चीज़ हमें नाइट में नहीं दिखती. नाइट में आप कहीं बाहर जाते हैं तो लाइट ऑन करनी पड़ती है, टॉर्च चलानी पड़ती है, राइट? तो ऑब्जेक्ट्स लाइक द सन दैट गिव्स आउट और एमिट लाइट ऑन देयर ओन आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. तो जो ऑब्जेक्ट्स हमें लाइट देते हैं उसे कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. तो सन, कैंडल, ओके, टॉर्च, ये सब क्या है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कि जो हमें लाइट देते हैं. What about objects like chair, a painting or a shoe? Okay, तो वो क्या है? वो लाइट्स नहीं देते हैं तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. ओके, सो वी सी दिस व्हेन लाइट फ्रॉम अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ओके, like like the sun, torch or a electric light, okay, falls on this and then travels towards our eyes. Yes, कोई भी चीज़ हमें दिखती है उसका मेन रीज़न यही होता है कि जो लाइट है वो उस ऑब्जेक्ट्स के ऊपर पड़ती है, फिर उसका रिफ्लेक्शन हमारी आइज़ में पड़ता है, तभी हमें वो चीज़ दिखती है. अंडरस्टैंड? अगर कोई लाइट उसके ऊपर ना पड़े तो हमें नहीं दिखता है. तो अगर आपको याद हो, कुछ स्टूडेंट्स, तो हमने ऐसा एक्सपेरिमेंट देखा था कि कोई बॉक्स है. अगर आपको देखना है तो आपके घर पे भी आप देख सकते हैं कि कोई बॉक्स है, उसमें छोटा सा ऐसे आप छोटा से हॉल में से ट्राई करो देखने की, बराबर, तो आपको ऐसे उसके अंदर क्या है वो आपको नहीं दिखेगा. बट जब आप उसे ऐसी प्लेस पे लेके आओ जहाँ पे लाइट हो, फिर आप उसमें ऐसे देखो तो आपको वो चीज़
उसके अंदर क्या है वो दिखेगा, क्योंकि उसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट्स अंदर हैं उसके ऊपर लाइट पड़ी। ओके चलो, तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट दैट मीन्स दे गिव अस लाइट। तो और कौन कौन हमें लाइट्स देते हैं? सन, मून। ओके, जब फुल मून होता है तो रात में भी आपको लाइट की ज़रूरत नहीं होती है, बाहर की लाइट होती है, बराबर। तो दे आर द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। कैंडल, टॉर्च, जो लाइट्स देते हैं दे आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। और नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स जो है वो अलग है, मतलब सन है उसकी खुद की लाइट है, फिर जो फायर बीज होते हैं उसकी खुद की लाइट होती है, वो अलग बात है। बट जो लाइट देते हैं दे आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे कि आपके हाथ में बुक है, तो बुक है वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है कि नॉन ल्यूमिनस? नॉन ल्यूमिनस, राइट। ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। यस, अब जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। तो ट्रांसपेरेंट, ये वर्ड आपने सुना ही है, हम बार बार ऐसे बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। ओके, तो आपके घर पे जो ग्लास जार में मम्मी ने कुछ किचन में कुछ ऐसे रखा है, तो आपको उसमें दिखता है कि उसमें कौन सी चीज़ भरी है, राइट। तो ग्लास जार में इसीलिए भरते हैं कि ताकि वो चीज़ दिखाई दे कि इसमें ये जो ग्रेन्स है वगैरह क्या भरा है वो आपको दिखाई दे। नाउ दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ओके, ट्रांसपेरेंट मतलब कि लाइट उस पर पास हो रही है। ओके, फिर है ओपेक। ओपेक मीन्स जिसमें से बिल्कुल लाइट ना जाए, मतलब कि देखो अभी जो आप बुक रीड कर रहे हैं उसके नीचे के पेज में, नेक्स्ट पेज में क्या है, यू कांट सी दैट, आप देख नहीं पाते हो, तो दैट इज ओपेक ऑब्जेक्ट, राइट। बुक के नेक्स्ट पेज पे क्या है, कैन यू सी दैट? नो, तो दैट इज कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट। ओके, और ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट मतलब कि आपको थोड़ा थोड़ा दिखाई दे कि हाँ ऐसे है, तो उसके लिए आप पेज को थोड़ा ऊपर करके ऐसे करो, बराबर, और उसमें लाइट जाए तो आपको थोड़ा ऐसे दिखेगा, बराबर। आपके फिंगर्स ऐसे रखोगे तो आपको दिखेंगे कि फिंगर्स, बट किसके फिंगर्स है वो क्लियरली नहीं देख सकते हैं। ओके, तो लाइट पास पार्शली, थोड़ी थोड़ी लाइट जाती है तो उसे कहते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ओके, चलो हम डेफिनेशन देखते हैं। देखो, recall our grouping objects as opaque, transparent or translucent. In chapter 4, if we cannot see through an object at all, it is an opaque object. बराबर ना, वहाँ पे भी हमने सीखा था opaque object कि जिसमें से लाइट पास नहीं होती है। If you are able to see clearly through an object, it is allowing light to pass through it and it is called transparent। जिसमें से लाइट पास हो जाए तो वो ट्रांसपेरेंट, लाइट बिल्कुल पास नहीं होती है तो opaque object। and there are some objects through which is we can see but not very clearly, क्लियरली नहीं दिखता है, तो लाइट कैन पास पार्शली, थोड़ी थोड़ी लाइट जाती है, तो दिस ऑब्जेक्ट्स नॉन एज द ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ओके, चलो एक एक्टिविटी देखते हैं। लुक अराउंड योर एंड योर सेल्फ एंड कलेक्ट एज मेनी ऑब्जेक्ट्स एज यू कैन, बराबर, कि अपने आसपास की बहुत सी चीज़ें कलेक्ट करो, जैसे कि यानी इरेजर, प्लास्टिक स्केल, पेन, पेंसिल, नोटबुक, सिंगल शीट ऑफ पेपर, ट्रेसिंग पेपर और ए पीस ऑफ क्लॉथ, बराबर। ट्राई टू लुक एट द समथिंग फॉर अवे, ओके, थ्रू ईच ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स। आप उसमें से देखने की ट्राई करो, जैसे देखो यहाँ पे ये बॉय ऐसे रख रहा है, तो एक एक चीज़ को अपने आइज के सामने रखो और सामने की चीज़ देखने का ट्राई करो, बराबर। मतलब कि आप अपने आइज से वो अगर वो बीच में रखते हैं तो सामने की चीज़ आपको दिखती है कि नहीं। ओके, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल एज सुन इन टेबल 11.1, मतलब इन द नेक्स्ट पेज we see that the given objects or materials could be
transparent, translucent or opaque. Okay, now turn the page. चलो देखते हैं कि पहला जो हमने चीज़ें कलेक्ट की थी, पेंसिल. ओके, तो पेंसिल में से कैन यू सी फ्रॉम इट? नो, कैन नॉट बी सीन अक्रॉस. उसमें से कुछ सामने दिखता नहीं है, राइट? और तो वो कैसा ऑब्जेक्ट हुआ? ट्रांसपेरेंट, ओपेक की ट्रांसलूसेंट? ओपेक, राइट? नेक्स्ट है रबर बॉल. यस, रबर बॉल हो, उसे अपने आंखों के सामने रखो. बराबर, छोटा है तो एक आइज को बंद कर दो और दूसरी आइज से देखने की ट्राई करो. कैन यू सी फ्रॉम इट? नो, कैन नॉट बी सीन अक्रॉस, so that is also opaque object. Okay, फिर sheet of writing paper. यहाँ लिखा है not very short. यस, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि देखो कोई जिसकी नोटबुक का पेज है, अगर थीन पेपर है तो उसमें से थोड़ा थोड़ा दिखेगा तो वो ट्रांसलूसेंट बोलेंगे. बराबर, अगर किसी का एकदम थिक पेपर है तो वो ओपेक लिखेंगे. बराबर, तो वहाँ पे आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं. अगर आपकी राइटिंग जो नोटबुक है उसका पेपर, उसमें से आपको थोड़ा बहुत दिखता है तो ट्रांसलूसेंट लिखेंगे, और बिल्कुल नहीं दिखता है तो ओपेक. अंडरस्टैंड? ऐसे ही आप सब चीज़ों का करेगी. नोटबुक, तो नोटबुक कैसे होगी? ओपेक. बराबर, फिर मान लो कि आपने कोई ग्लास लिया है. ओके, तो ग्लास लिया है तो यस, ट्रांसपेरेंट. ओके, चलो. ओपेक डिपेंडिंग ऑन वेदर इट अलाउज लाइट टू पास थ्रू इट completely, partially और not at all. बराबर, तो जो ऑब्जेक्ट है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें से लाइट कितनी पास होती है. मतलब पार्शली होती है, मतलब थोड़ी थोड़ी, या तो बिल्कुल नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं होती है. उसके अकॉर्डिंग हम उस ऑब्जेक्ट को बोल सकते हैं कि वो ट्रांसपेरेंट है, ओपेक है कि ट्रांसलूसेंट. ओके, व्हाट एग्जैक्टली आर शेडोज? अब देखते हैं. देखो, लाइट की बात हो गई. अब देखते हैं कि लाइट पास होती है तो कैसा ऑब्जेक्ट है, वो सब हमने देखा. और कोई भी चीज़ हमें तब दिखती है जब उसके ऊपर लाइट होती है तो, राइट? तो कोई भी चीज़ जिसके ऊपर लाइट नहीं गिरती है तो वो चीज़ हमें नहीं दिखती है. जैसे कि मैं आपको चार्ट में दिखाती हूँ कि मान लो कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है और ये लाइट सोर्स है. मान लो कि सनलाइट है, तो ये अगर सन रेज इसके ऊपर पड़ते हैं और हम यहाँ खड़े हैं तो हमारे आइज़ में अगर ये लाइट आएगी तो ये ऑब्जेक्ट हमें दिखेगा. बराबर, पर मान लो कि यहाँ पे कोई लाइट सोर्स नहीं है. बराबर, बिल्कुल आसपास डार्क रूम है और हम यहाँ से एंटर होते हैं तो ये ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिखेगा. सेम ऑब्जेक्ट वहीं पड़ा है पर वो नहीं दिखेगा. क्यों? क्योंकि ये डार्क रूम है, लाइट कहीं से नहीं आ रही है. और अगर हम जहाँ से एंटर हो रहे हैं और वहाँ से भी लाइट थोड़ी आ रही है तो वह हमें ऑब्जेक्ट दिखेगा. ओके, तो कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब लाइट पड़ती है तब हमें वो लाइट दिखती है. अंडरस्टैंड स्टूडेंट? चलो, अब देखते हैं शेडो के बारे में. तो नाउ वन डे one held each of the one by one each of the opaque object in the sunlight slightly above the ground. What do you see in the ground? Okay, you know that the dark patch formed by each on the ground is the due its shadow. बराबर, अब जो ओपेक ऑब्जेक्ट है उनको आप ग्राउंड में लेके जाओ और लाइट के सामने रखो तो आपको उसका शेडो दिखाई देगा. बराबर, तो जो शेडो दिखता है, परछाई जिसे बोलते हैं, तो समटाइम्स यू कैन आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट बाय लुकिंग एट इट्स शेडो. तो शेडो के अकॉर्डिंग आप बोल सकते हैं कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट है. बराबर, आपको अगर ऑब्जेक्ट ना दिखाई दे और सिर्फ आपको बोले कि चलो अब शेडो से आइडेंटिफाई करो कि कौन सा ऑब्जेक्ट है. ओके, स्प्रेड ए सीड ऑफ पेपर ऑन द ग्राउंड.
hold a familiar opaque object at some height so that the shadow is formed on the sheet of paper on the ground. Ask one of your friends, okay, and draw. बराबर, कोई शीट ऑफ पेपर ऐसे हाथ में रखो और ऐसे रखो तो उनको पता चल जाएगा कि ये पेपर का शेडो है, राइट? उसके शेप से कोई ट्री है तो ऐसे आपको ट्री दिखेगा। तो जो भी ऑपेक ऑब्जेक्ट है उनके ही शेडो होते हैं। तो क्यों होते हैं? बराबर, हमने ऐसे ही क्यों बोला कि ऑपेक ऑब्जेक्ट? चलो तो देखते हैं कि शेडो कैसे फॉर्म्ड होता है। The outline of the shadow while you are holding the object draw outline of the shadows of other object in a similar way. ओके तो उनकी आउटलाइन करो तो आपको मतलब पता चलेगा कि उस शेप का सबका अलग अलग शेप, जैसा शेप है ऐसा शेडो दिखाई देगा। Now ask some other friends to identify the objects from these outlines of the shadows. How many objects are there able to identify correctly? फिर देखो कि कितने ऑब्जेक्ट्स वो करेक्टली आइडेंटिफाई कर पाते हैं। कुछ कुछ ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दिख पाएंगे, बराबर, कुछ थोड़े ऐसे क्लियरली नहीं होगा। मान लो कि कोई दुपट्टा है, अगर उसमें ऐसी डिज़ाइंस है तो जहाँ पे पैचेस है वहाँ पे शेडो दिखाई देगा, और इसके अलावा अगर नेट वगैरह है तो वहाँ पे उसके शेडोज नहीं होते हैं। ओके, नाउ डू यू ऑब्जर्व योर शेडो इन अ डार्क रूम और एट नाइट व्हेन देयर इज नो लाइट? आपने कभी डार्क रूम में शेडो दिखा है? नो, डार्क रूम में नहीं दिखता है। Do you observe a shadow when there is just a source of light and then nothing else in a room? बराबर, तो कहाँ पे दिखता है? किस लाइट पे कि जहाँ पे कुछ ना हो ऐसे? नो, जहाँ पे लाइट सोर्स होता है वहाँ पे शेडो फॉर्म होता है, और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। It seems we need a source of light and opaque object to see a shadow. तो हमें अगर शेडो देखना है तो लाइट सोर्स होना चाहिए, कोई भी कहीं से लाइट तो आनी चाहिए, और जो चीज़ है वो ओपेक होनी चाहिए तो शेडो फॉर्म होगा। इज देयर एनीथिंग एल्स रिक्वायर्ड? और कोई चीज़ों की ज़रूरत होती है शेडो देखना है तो? चलो चेक करते हैं इन एक्टिविटी 3। This is an activity that we'll have to do in the dark in the evening. Go out an open ground with a few friends. Take a torch and large sheet of cardboard with you. Hold the torch close to the ground and shine it upwards so that its light falls on your friend's face. बराबर, तो देखो आपके फ्रेंड्स के फेस के ऊपर लाइट ऐसे करो, ओपन ग्राउंड में आप जाओ, फिर देखो, एंड यू नो हैव यू सोर्स ऑफ लाइट दैट is falling on an opaque object. If there were no trees, building, or any other object behind your friend, would you see the shadow of your friend's head? This does not mean, देखो आप अपने फ्रेंड्स के ऊपर लाइट ऐसे करते हो, बराबर, तो जो सामने ऐसे फेस के ऊपर करोगे तो क्या वो शैडो ऐसे आपको दिखेगा? अगर पीछे कुछ भी नहीं है, मतलब बिल्डिंग या ऐसे कुछ चीज़ें नहीं है, मतलब कोई ऐसे जो उसको होल्ड करने वाली कोई चीज़ नहीं है कि जहाँ पे आपको शैडो दिखे, तो क्या शैडो दिखेगा आपको? दैट देयर इज, तो दिस मीन्स दैट डज नॉट मीन दैट देर इज नो शेडो। इसका मतलब ये नहीं कि शेडो नहीं है, बराबर। तो देखो हमने बोला कि शेडो के लिए तो सिर्फ लाइट सोर्स चाहिए और ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए, तो अभी हमने ऐसे दो ही चीज़ तो ले ली, हमने, हमारे पास लाइट सोर्स भी है और ओपेक ऑब्जेक्ट भी है, तो शेडो क्यों नहीं दिखा? इसका मतलब ये नहीं कि शेडो नहीं है। ओके, चलो ओपन नेक्स्ट पेज। तो दिस डज नॉट मीन दैट देयर इज नो शेडो, इसका मतलब ये नहीं कि शेडो नहीं है।
After all, the light from the torch is not able to pass through its body to other side. Okay, क्योंकि उनकी बॉडी से लाइट तो पास नहीं हो रही है, तो ऑपेक ऑब्जेक्ट है तो ऑब्वियस उसका शेडो तो होगा ही. नाउ आस्क अनदर फ्रेंड टू होल्ड द कार्डबोर्ड शीट बिहाइंड योर फ्रेंड. इज द शेडो नाउ सीन ऑन द कार्डबोर्ड शीट. बराबर. अब अपने फ्रेंड्स को बोलो कि पीछे कार्डबोर्ड लेके खड़ा रहे, जिसके फेस के ऊपर हम टॉर्च रखे हैं ना, उसके पीछे. तो फिर आपको वो शेडो दिखाई देगा. मतलब उसके लिए कोई बेस होना चाहिए. Thus this shadow can be seen only on a screen. मतलब कि कोई बेस तो होना चाहिए, एयर में तो ऐसे नहीं दिखेगा. बराबर. स्क्रीन, जैसे कि हम सनलाइट में देखते हैं तो हमारे शेडो ग्राउंड के ऊपर होते हैं. बराबर. ऐसे ही आप पीछे मुड़ के देखोगे तो ऐसे शेडो नहीं दिखेगा आपको. बट पीछे ग्राउंड है तो सीधा दिखेगा, या तो आप कोई बिल्डिंग के नज़दीक खड़े हैं तो आपको पीछे अपने शेडो दिखेंगे. ओके, तो उनके लिए स्क्रीन भी चाहिए. द ग्राउंड वॉल्स ऑफ रूम और बिल्डिंग और अदर सच सरफेस एक्ट एज अ स्क्रीन. तो जैसे कि ग्राउंड, बिल्डिंग, वो सब स्क्रीन का काम करते हैं. मतलब उनके ऊपर शेडो ऐसे फॉर्म होता है. द शेडोज यू ऑब्जर्व इन एवरीडे लाइफ. तो आपको आसपास बहुत से शेडोज दिखते हैं. देखो यहाँ पे अलग अलग हैंड्स के शेप्स बना के शेडोज हैं. बराबर. जैसे कि आपको लगेगा कि ये एनिमल का है, वैसे हैंड्स के उनके शेप है, बट आपको सिर्फ शेडो से ऐसे दिखेगा कि वो एनिमल है. राइट. जैसे कि बर्ड फ्लाइंग कर रहे हैं ऐसे. सो शेडोज गिव्स अस सम इंफॉर्मेशन अबाउट शेप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स. समटाइम्स शेडो कैन ऑल्सो मिसलीड अस अबाउट द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट. बराबर. कभी कभी हमें वो मिसलीड भी करते हैं. कोई बोलते ना कि कभी विंडो से ऐसे कुछ शेडोज दिखते हैं ना, तो कुछ बच्चे हैं ना थोड़े डर जाते हैं कि वहाँ पे कुछ है, वहाँ पे कुछ है. मतलब होता कुछ नहीं है, सिर्फ लीव्स ऐसे मूव हो रहे होते हैं तो भी उनको मतलब डर लगता है. तो दैट इज कॉल्ड शेडो. तो उनके सिर्फ शेडोज दिखते हैं तो भी कुछ बच्चे ऐसे डरते हैं. राइट. तो कभी कभी हमें वो मिसलीड भी करते हैं कि शेडो की वजह से हम कुछ अलग ही सोचने लगते हैं कि ओ ये क्या है. So figure 11.4 are few shadows that we can create with our hands and make believe that they are shadow is different animals. बराबर. देखो ये हाथ के ही अलग अलग शेप्स हैं, पर आपको शेडो से दिखेंगे कि वहाँ पे कोई ऐसा एनिमल खड़ा है. तो किसी को डराने के लिए शायद थोड़ा बहुत आप ऐसे मजाक कर सकते हैं. राइट. Place a chair in the school ground on a sunny day. What do you observe from the shadow of the chair? एक चेयर को ग्राउंड में रखो. देखो अभी भले हम स्कूल में नहीं जा रहे, पर ये एक्टिविटी आप घर पे भी कर सकते हैं. बराबर. अगर आपके घर पे ही ऐसे ग्राउंड ना हो तो आप टेरेस के ऊपर जाके भी कर सकते हैं. ओके. या तो प्ले करने के लिए थोड़ी देर बाहर निकलो तो भी आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं. डज द शेडो गिव एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द शेप ऑफ चेयर. तो वो एग्जैक्ट चेयर का ही पिक्चर दिखाई दे रहा है. वो उसके ऊपर अकॉर्डिंग है कि कहाँ से लाइट सोर्स आ रहा है. इफ द चेयर इज टर्न अराउंड द लिटल, हाउ डज द शेप ऑफ द शेडो चेंज. मतलब कि जैसे ही आपने चेयर चेंज किया तो उसका शेडो चेंज हो जाता है ना. तो जैसे कि कभी जो चेयर है उससे बड़ा दिखता है ऐसे. बराबर. लंबा लंबा, कोई पार्ट उसका लॉन्ग दिखेगा, कोई थोड़ा शॉर्ट दिखेगा. तो ये सब चेंजेस क्यों होते हैं. टेक ए थिन नोटबुक एंड लुक एट इट्स शेडो. देन टेक ए रेक्टेंगुलर बॉक्स एंड लुक एट इट्स शेडो. बराबर. एक बॉक्स लो, फिर उसका जो शेडो है उसमें आप देखो कि कैसा शेडो है. एंड डू द टू शेडोज सीम्स टू हैव सिमिलर शेप. बराबर. तो नोटबुक और जो आपने बॉक्स लिया है दोनों के शेडो सेम है. नो. टेक फ्लावर्स ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स और डिफरेंट कलर्स एंड लुक एट देयर शेडोज. बराबर. अलग अलग कलर्स के फ्लावर्स लो और उनके शेड्स देखो. तो शेडो से कलर को कोई फर्क नहीं पड़ता है. रेड रोज, येलो रोज. ओके. फॉर इंस्टेंस
डू द शेडोज लुक डिफरेंट इन कलर? शेडो अलग अलग कलर के दिखते हैं, मतलब पिंक क्रॉस है तो पिंक शेडो दिखेगा? नो, shadow has only one color, black. Okay, dark color. When the colors of the objects are different, yes, होते हैं। ऑब्जेक्ट्स है वो डिफरेंट है, उनके शेडोज नो। बराबर। Take a long box and look at its shadow on the ground. When you move the box around, you may see that the size of shadow changes. बराबर। फिर बॉक्स को थोड़ा टर्न करो। बराबर। जैसे कि देखो, एक शेडो ऐसे आपने रखा है, बराबर, तो यहाँ से लाइट सोर्स आ रहा है, तो यहाँ पे आप शेडो देखोगे तो यहाँ पे ऐसे उनके शेडो ऐसे दिखेंगे। बट आप जैसे उसको टर्न करोगे, ये है इसको शेप को, अगर आप बॉक्स को ऐसे रख दोगे तो फिर उसका शेडो ऐसे यहाँ पे लॉन्ग होगा। बराबर। तो ऐसे शेडो की साइज भी चेंज होती है। बराबर। क्योंकि लाइट सोर्स जहाँ से आ रहा है तो कितना पार्ट उसका लाइट से ब्लॉक हो रहा है, उतने ही शेडो दिखेंगे। ओके। When is the shadow is the box the shortest? When the long sides of box is pointed towards the sun, or when the short side is pointed towards the sun? मतलब कि सनलाइट में कब उसका शेडो लॉन्ग होता है, कब शॉर्ट होता है, वो आप मतलब वन डे में आप सब नोट करो। ओके। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, अभी भी आप कर सकते हो। जैसे कि देखो, आप ये जो वीडियो सुन रहे हैं, बराबर, तब मान लो कि अगर आफ्टरनून टाइम है या तो आप रात में आराम से सुन रहे हो हैं, तो आप सुबह उठ के एक दिन सुबह अपना शेडो चेक करो। बराबर। फिर आफ्टरनून में चेक करो, फिर इवनिंग में करो, तो आपके शेडोज अलग अलग दिखेंगे, अलग अलग टाइम में। आप सेम प्लेस पे खड़े रहो, जहाँ पे रहते हो ना वहीं पे खड़े हो, फिर अपने शेडोज चेक करो, तो होता है ना लॉन्ग एंड शॉर्ट। बराबर। तो डे में हमारे शेडोज, हम देखो डे में सनराइज कहाँ पे होता है? इन द ईस्ट, तो हमारे शेडोज वेस्ट में दिखते हैं। बराबर। क्योंकि सनलाइट ज़्यादा है इसलिए। और फिर रात में धीरे धीरे दोपहर होते होते वो हमारे हेड के ऊपर आता है, तो शेडोज एकदम शॉर्ट हो जाता है। बराबर। एकदम शॉर्ट है। 12 o'clock को अगर आप देखोगे तो आपके शेडोज जहाँ पे आप खड़े हो उतने ही आपका शेडो थोड़ा दिखेगा। राइट। तो शॉर्ट होते जाता है, फिर से लॉन्ग। अंडरस्टैंड? चलो, तो यहाँ तक रखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे नेक्स्ट है कि लेट्स अस लॉन्ग बॉक्स एंड प्रिपेयर अ सिंपल कैमरा। तो कैमरा हम नेक्स्ट टाइम बनाएंगे। आज के लिए यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू।